Hi, this is Khushbu with another topic of class 10 which is quadratic equations. So quadratic equations आपने linear equations पढ़ी हैं जिसमें आपको पता है highest power 1 होती है, that means degree 1 होती है. Same way quadratic equation में highest power 2 होती है, that means degree is 2. So इसकी general form quadratic equation की होती है ax square plus bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. जब आपकी चीज कोई भी, जैसे हम इसको लिख रहे हैं, बिना जीरो के ये एक एक्सप्रेशन होता, बट जीरो के इक्वल लाके इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि यहाँ पर ए कांट बी जीरो, ए कैन नॉट बी जीरो, बिकॉज अगर ए जीरो हो गया तो पूरी टर्म नहीं रहेगी, दैट मीन्स एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. दैट इज वाई ए जीरो नहीं हो सकता. बी कैन बी जीरो, सी कैन बी जीरो, बट ए कैन नॉट बी जीरो. तो यहाँ पर a जो है दैट इज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और यहाँ पर इसकी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर इज 2. इससे पता चलता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हो या जीरोस निकालने हो, सेम थिंग. सो रूट्स प्लस जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक ही चीज है. अगर आपको रूट्स निकालने को बोला जाए या फिर जीरोस निकालने को कहा जाए, रूट्स और जीरोस का मतलब है आपको इसमें एक्स की वैल्यू चाहिए. तो बेसिकली आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके कैसे भी इसको सॉल्व करेंगे. अगर आपके पास 3 टर्म्स है इसमें पर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आपके पास वहां से जीरोस आ जाएगी. सो जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास हमेशा 2 होती है, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री आई मीन हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो जीरोस 2 होंगी. हाईएस्ट पावर 1 है तो जीरो 1, 3 होती तो जीरोस 3. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 जीरोस. 2 जीरोस हो सकती है मैक्सिमम भी, मतलब मिनिमम 2 जीरोस हो सकती है और मैक्सिमम भी. तो बेसिकली मैं ही मान सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 जीरोस है. ना आपके पास 2 से कम जीरोस निकलेंगी, ना आपके पास 2 से ज्यादा निकलेंगी. आपके पास एग्जैक्टली 2 जीरोस है. वी कैन राइट एग्जैक्टली 2 जीरोस. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब जीरोस निकलती हैं तो उसमें 3 केसेस होते हैं. यहाँ पर एक मेथड आता है व्हिच इज कॉल्ड, वन मेथड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर. इस मेथड के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, जीरोस फाइंड करते हैं. दिस इज फॉर फाइंडिंग जीरोस. इसका क्वेश्चन आपके पास 3 या 4 मार्क्स में आता है एग्जाम्स में. सो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको तब सिखाऊंगी जब आप इसमें नेक्स्ट वीडियोस में जो हम इसको करेंगे. इसका कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, बट क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, तो एक फॉर्मूला बेसिकली हम यूज नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. पर एक टर्म होती है डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, इसी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये b है, ये a है, ये c है. इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट करते हैं. 3 केस बनते हैं. अगर फर्स्ट केस में अगर d ग्रेटर देन 0 आया तो हम कहते हैं इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. It has real and distinct roots. Real roots होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे. अगर डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करने पर ये इक्वल टू 0 आया तो हम कहते हैं इट हैज इक्वल रूट्स. इट हैज एंड इक्वल रूट्स होंगे, दोनों सेम होंगे. सपोजिंग ये आंसर 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 0 0 आ जाए, और अगर ये लेस देन 0 आया दैट मीन्स नो रियल रूट्स. उस केस में रूट्स नहीं निकल सकते. सो ये डिपेंड करता है कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या फिर रूट्स आएंगे. सेकेंड थिंग ये, अगर हमें रूट्स निकालने हैं तो रूट्स निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विच इज, सपोजिंगली हमारा रूट्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है b माइनस बी प्लस माइनस रूट b अपॉन 2a. ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं रूट्स फाइंड करने के लिए. सपोजिंगली मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो मैं इससे फाइंड कर सकती हूँ. पहले हम चेक करेंगे इसके रूट्स एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं. करते हैं तो इक्वल रूट्स हैं या डिस्टिंक्ट रूट्स हैं. उसके बाद हम ये फॉर्मूला पुट करके उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको ये बेसिक चीजें ध्यान रखनी है और यही सब इस चैप्टर में यूज हो रहा है. और इन केस कोई डाउट हो, प्लीज टू राइट टू अस एंड टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. गुड बाय.